देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। अरे यार पहला रूल तो मेरा है। नहीं अच्छा, नहीं तुम दोनों रैप वो तो मैं ही करूंगी। नहीं वो तुम तीनों करो, मैं अरे वो बेहतर। अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। किस चीज का नाटक, किस चीज का नाटक? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अरे कोई मुझे समझाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ये ऊर्जा संरक्षण का नाटक हो रहा है। ये ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी। ओ हाय 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 यार गंदी बात तो तू रहने दे, तेरे मुंह से बहुत बदबू आ रही है, लगता है आज तू ब्रश करके नहीं आई है। अरे ज्यादा तनिष्का तू क्या बताएगी? तू तो ब्रश करते वक्त गला छोड़ देती है। अरे नंदिका तू तो चुप बैठ, कल तो तू टीवी ऑन करके सो गई थी। शांति रख शांति सृष्टि, कल तूने पूरे दिन गीजर ऑन रखा था। अरे बस अक्षरा तू क्या बोल रही है? तू तो लाइट ऑन करके ही सो गई थी। तू कौन सी कमेंट में, कल तो तू एसी ऑन करके बाहर चली गई थी। अरे बस करो, लड़ो मत और ये सोचो कि हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, यानी एनर्जी को सेव करना चाहिए। कल हमारे टीचर्स ने भी हमें स्कूल में यही सिखाया था कि जब भी हम क्लास के बाहर जाएं, हमें सभी पंखे बंद कर दिए चाहिए और इस चीज का हमें घर में भी ध्यान रखना चाहिए। तो आओ हम सब मिलकर प्रण करते हैं कि अब से हम ऊर्जा का संरक्षण करेंगे, यानी एनर्जी को सेव करेंगे। आओ अब एक नाटक के द्वारा हम इस बात को और अच्छे से समझते हैं। कौन है? मैडम जी आपका बिल। हे भगवान, अरे क्या हुआ? मेरा इस बार बिजली का बिल 5000 रुपए आया है। एक महीने का बिल, वो भी इतना ज्यादा? अरे कैसे नहीं आएगा? इसके घर में पीले बल्ब और सीएफएल जो लगे हुए हैं, ये तो फजूल में इसके घर में एसी फैन क्यों ही ऑन पड़े रहते हैं। तनिष्का तू कौन से जमाने में जी रही है? आजकल एलईडी बल्ब लगते हैं, एलईडी बल्ब। हाँ यार, मैं आज ही अपने घर से पीले बल्ब और सीएफएल बल्ब निकाल के एलईडी बल्ब लगा लेती हूँ। ओहो गई लाइट, इन्वर्टर भी डेड है और छोटी के आने का समय भी हो रहा है। चलो बैठो। टिंग टोंग आई, लो आ गई। ओफो, घर आके लाइट चली जाती है और ऊपर से पावर कट भी कितना हो रहा है। हाँ तो हमारी ही गलती है, हम बिजली का कितना दुरुपयोग करते हैं। हमें आज से बिजली बचानी पड़ेगी। हाँ दीदी, आज हमें स्कूल में भी ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताया और हमें परंपरागत ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भी बताया, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो क्या तुम मुझे ये सब बताओगी? कोई बात नहीं छोटी, मैं तुझे बताती हूँ कि नवीकरण ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा क्या होती है। पहले मैं तुझे परंपरागत ऊर्जा के बारे में बताती हूँ, आजा मेरे साथ। दीदी ये क्या है? ये कोयला है। तुम क्या करती हो? मैं कोयला हूँ, मेरे प्रयोग से बिजली बनती है, परंतु मेरे नुकसान भी हैं। मैं पूरे पर्यावरण को दूषित करती हूँ। दीदी अब ये क्या? ये गैस है। तुम क्या करती हो? मैं गैस हूँ, मैं खाना बनाने और बिजली के लिए इस्तेमाल होती हूँ, लेकिन मैं पूरे वातावरण को दूषित भी करती हूँ। दीदी अब ये क्या है? ये पेट्रोल है। तुम क्या करती हो? मैं पेट्रोल हूँ, मुझसे गाड़ियाँ चलती हैं और बिजली भी बनती है, लेकिन मैं इस पूरे वातावरण को दूषित भी करती हूँ। अच्छा दीदी, मुझे परंपरागत ऊर्जा तो समझ आ गई, पर फिर नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? चल कोई बात नहीं, अब मैं तुझे बताती हूँ कि नवीकरण ऊर्जा क्या होती है। दीदी ये इतना बड़ा पंखा जैसा क्या है? ये पवन ऊर्जा है। तुम क्या करती हो? मैं पवन ऊर्जा हूँ, मुझे स्वच्छ ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्रयोग से किसी प्रकार का धुआं नहीं फैलता और पूरा पर्यावरण स्वच्छ रहता है। दीदी ये प्लेट जैसा क्या है? ये सौर ऊर्जा है। तुम क्या करती हो? मैं सौर ऊर्जा हूँ, मैं ऊष्मा और रोशनी से प्राप्त होती हूँ। मैं खाना बनाने और अनाज को सुखाने में काम आती हूँ। दीदी अब ये क्या? ये ज्वार भाटा है। तुम क्या
और मैं धरती, सूर्य और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्राप्त होती हूँ और मुझसे बिजली भी बनती है और मैं इस वातावरण को दूषित भी नहीं करती। अच्छा दीदी, अब मुझे समझ आ गया परंपरागत ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, और मुझे ये भी समझ आ गई कि नवीकरणीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा से ज्यादा अच्छी होती है। एक महीने बाद हाय, कौन है? मैडम जी आपका बिल। अरे वाह, क्या हुआ? इस बार मेरा बिजली का बिल सिर्फ 2000 रुपए आया है। देखा, तुझसे कहा था ना कि वो पुराने लाल बल्ब हटा के ये एलईडी लगा। देख, तेरा बिल कितना कम हो गया। हाँ यार, अब मुझे समझ आ गई है कि पीले बल्ब और सीएफएल बल्ब नहीं लगाने चाहिए, एलईडी बल्ब लगाने चाहिए। अब तो मैं अपने घर में हमेशा एलईडी बल्ब ही लगाऊंगी और ऊर्जा का संरक्षण भी करूंगी। चलो एक कविता के द्वारा इस बात को और अच्छे से समझते हैं। पानी और कोयले से हम बिजली खूब बनाते और रोशनी करके घर को चमचम चमचमाते। डीजल या पेट्रोल डालकर बाहर घूमने जाते, कारों से लेकर बाइक तक सड़कों पर दौड़ाते। जनसंख्या बढ़ने के कारण बोझ बढ़ रहा भारी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर खाते बिजली सारी। सूरज और हवाएं दोनों बिजली खूब बनाते, कारों से लेकर एसी तक सबको खूब चलाते। इनसे अगर बनाते बिजली नहीं प्रदूषण होता, धरती हरी भरी रहती, कभी नहीं कुछ होता। बिजली के ये साधन सीमित, इसको समझो भाई, आज अभी से इन्हें बचाओ, चाहो अगर भलाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अपने इस नाटक में हमें बताया कि हम अपना 5000 का बिल 2000 भी कैसे ला सकते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे बिजली उपकरणों को अच्छे से यूज